Hello everyone, welcome back to the Webprint YouTube channel. So in today's class, we will be continuing with oxidation and reduction topic, that's of chemical reaction types. तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को हम पढ़ेंगे। इससे पिछली वाली क्लास में हमने डिस्प्लेसमेंट, एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों टाइप के रिएक्शंस को हमने पढ़ लिया था। ठीक है, इसमें हमने प्रेसिपिटेशन के भी बारे में जाना, आयंस एक्सचेंज के बारे में भी जाना, और यहाँ पे तो बस एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को हटा दिया था। ठीक है, तो इसमें जो ऑब्जर्वेशंस हुई, ठीक है, तो इसमें ऑब्जर्व किया था हमने, हमारा ये जो सॉल्यूशन था वो ब्लू था ड्यू टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4 की वजह से। ठीक है, फिर इसको हमने किससे रिएक्ट करवाया, जिंक, मतलब इससे हमने करवाया Fe से। तो Fe प्लस CuSO4, इसने हमें क्या दिया, इसने हमें दिया, ये हमारा जो कलर है वो क्या हो गया, वो हो गया ग्रीन, ग्रीन कह सकते हो, लाइट ग्रीन कह सकते हो। ठीक है, वो एग्जैक्ट कलर है। ठीक है, तो ये हमारा लाइट ग्रीन कलर फॉर्म हो गया, क्योंकि इसमें हमारे पास ये जो सॉल्यूशन फॉर्म हुआ ये हो गया हमारे पास FeSO4। ठीक है, वो एक्वस हो गया, और जो नेल है, नेल के ऊपर एक जो ब्राउन, नेल के ऊपर ब्राउन फॉर्म हो गया, ब्राउन लेयर, दैट इज ऑफ कॉपर। तो कॉपर का जो ब्राउन लेयर है वो हमारे नेल पे फॉर्म हो गया। ओके, और लाइट ग्रीन कलर का हमारे पास सोल्यूशन बन गया जो कि FeSO4 है। ठीक है, तो मैंने कहा था, एक क्वेश्चन था हमारे पास कल, जो हमारे पास जो एक्टिविटी थी उसमें क्वेश्चन था कि जो चेंज है किसमें, आयरन नेल बिकम ब्राउनिश। ठीक है, आयरन नेल जो ब्राउन हो जाता है वो किसकी वजह से बनेगा। ठीक है, तो आयरन नेल हमारे कॉपर जो है, कॉपर की वजह से ब्राउन हो जाता है आयरन नेल, और जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का, वो क्यों वो हो जाता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट में से कॉपर हट जाता है और Fe जुड़ जाता है, तो उसकी वजह से ये FeSO4 होता है, क्योंकि जो कॉपर है वो डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा रिवीजन था कल की क्लास का। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तालियां, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थोड़ा मूड लाइट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो अभी तो क्लास स्टार्ट ही हुई है, तो सबका मूड फ्रेश ही होगा। ठीक है, या किसी ने अभी वीडियो खोली है तो वो यही सोच के खोली होगी उसने कि यस मुझे पढ़ना है। ठीक है, तो फर्दर अडू विल स्टार्ट। तो हमारा आज का टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में हमारे पास है एक्टिविटी 1.11। तो सारा एक्टिविटी पे बेस हमने समझा है, ताकि थोड़ा मतलब एक्टिविटी पे बेस देखो, समझने का 2-3 फ़ायदे हैं। मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, आज वापस रिपीट कर देती हूँ, ताकि आपके जो नेक्स्ट हैं, या अगर आप लोग स्कूल में भी जाते हैं तो टीचर से आप लोग इन सब टॉपिक्स पे पूछ सकें। क्योंकि मेन मान लो कि बुक में हमें जो लिखा हुआ है तो वो हमने पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी में हमें वो खुद ही हमें दे रहा है कि ये मैंने मिलाया इससे तो क्या फॉर्म हुआ, क्यों चेंज हुआ, तो ये सारे जो क्वेश्चंस है वो खुद ही दे रहा है हमें बने बनाए। और मान लो हमें टीचर्स आंसर नहीं कर रहे हैं वो क्वेश्चंस, तो हमें उनसे पूछना है कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि अगर लिखना, अगर मतलब मान लो बुक ही है तो मैं बुक की PDF ही चला के नहीं पढ़ा देती यहाँ पे, मुझे फिर ज़रूरत ही क्या रहती। इसीलिए तो कि मैं उन सब
समझ के उन सब चीज़ों को समझा के आप लोगों को, और तब मेन पॉइंट समझा रही हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें स्कूल में भी यही ट्राई करना है कि हम क्वेश्चन से पूछ सकें कि हमें ये क्यों करना है, ठीक है, हमें क्यों करना है, कैसे करना है, ये क्यों हुआ। तो इससे आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक तो हमें कि एक्टिविटी बॉक्स के हमें आंसर्स भी मिल गए, ठीक है, और हमारा टॉपिक जो है वो भी क्लियर हो गया, ठीक। तो हम सिर्फ, क्योंकि अब हम बड़ी क्लासेस में गए, तो सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। ओके, अंडरस्टूड। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टॉपिक हमने जब टाइप्स ऑफ रिएक्शन के शॉर्ट में पढ़ा था, तो भी मैंने आपको वहाँ पे समझाया था, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो मेन चीज़ होती है, हाइड्रोजन ऐड होना और ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन ऐड होना और हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट होते हैं मेन, ठीक। लेकिन क्वेश्चंस तो इतने सिंपल आते नहीं हैं। तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उनके हिसाब से हमें क्या समझना पड़ता है। रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूस सब्सटेंस एंड ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। तो इस पे हमने उस दिन भी बहस करी थी, ठीक है, और आज भी इस पे बहस होगा, क्योंकि इसको जो समझ गया ना, तो उसका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का कोई क्वेश्चन नहीं है जो गलत जाएगा। अंडरस्टूड। तो इसको समझने के लिए थोड़ा माइंड कंसंट्रेट करना, ठीक है, और हर एक एग्जाम्पल को ध्यान से देखते जाना है आप लोगों को, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए पूरा भर के आज एग्जाम्पल लाई हूँ, ठीक है, ताकि हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर सकें और उनसे हमें जो थिंग्स हैं, मतलब जो चीज़ें हैं, वो हमें अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक। क्योंकि कहते हैं कि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना सही होता है। तो ये सिर्फ मैथ के लिए अप्लाई नहीं होता है, ये ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड एंड हाइड्रोजन रिमूव्ड, और यहाँ पे भी लिख लीजिए, यहाँ ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड, और निकलेगा क्या यहाँ से, हाइड्रोजन ऐड हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया इसको, अभी भी मैंने लिखवा दिया। तो यह यहाँ तक फटाफट से मेंशन कर लो, 5th ही डाल लो इसको, ठीक है। एक साथ ही पढ़ते हैं हम बेसिकली इसे, ठीक। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एक्टिविटी 1.11। एक्टिविटी से हम समझेंगे इसके एग्जाम्पल, और फिर उन एग्जाम्पल के बाद हम आएंगे हमारे रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस एंड रिड्यूस्ड सब्सटेंस पे, ठीक है। हो गया, लिख लिया सबने। अब मैं एक्टिविटी मेंशन करूं, तो हम यहाँ पे साइड में मेंशन कर देते हैं एक्टिविटी। एक सेकेंड, मेरे से लाइन सीधी बनती नहीं है। अब तो जैसी भी बनेगी उसी पे अमल करो। एक्टिविटी में कुछ है नहीं ज़्यादा, ठीक है। हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर, ठीक है। तो Cu पाउडर जो है उसको क्या किया जा रहा है, बर्न किया जा रहा है, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हमसे ये पूछा गया है, अंडरस्टूड। अब बात आती है कि चाइना डिश में इसको बर्न किया जा रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा कि द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विथ ब्लैक पाउडर ऑक्साइड, ठीक है।
वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म। अब यहाँ पे लिखा गया है कि जब हम बर्न करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पावर नहीं है, ये पाउडर है, ठीक है। तो सीयू पाउडर को हमने बर्न किया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लैक पाउडर में, ठीक है। ब्लैक पाउडर जो है वो इसमें पूछा गया है कि ब्लैक जो है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक पाउडर, या यहाँ हम मेंशन कर सकते हैं ब्लैक कॉपर ऑक्साइड है ये, तो कॉपर ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट हो जाएगा, वाई। तो हमें आंसर किसका देना है, वाई का। अब बात आती है कि कॉपर बर्न हुआ और ये हमें मिला, तो मैंने आप लोगों को याद हो कॉम्बिनेशन बताया था कि दो सब्सटेंस को मिलाएंगे तीसरा बनेगा, और जहाँ बर्न होता है उसको हम कंबशन भी कहते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, जो Cu है, Cu प्लस O2 गिव्स अस CuO, ठीक है। अब बात आती है इनकी स्टेट की, ये हमारे पास हो जाएगा हीट, ये हमें पता ही ये सॉलिड था तो S लिख दो, ठीक है। वो ऑक्सीजन गैस है तो आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। मेनली हमें क्या समझना है, हमारे पास ये इक्वेशन दी गई, इस इक्वेशन में कहा गया कि जो हमारा कॉपर है उसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ और ये CuO बन गया, और ये कैसा कलर है, ब्लैक कलर। तो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो दिस इज बिकॉज कि ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अगर हमसे पूछता कि मैग्नीशियम को हमने बर्न किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों बना, तो हम क्या कहते हैं कि क्योंकि मैग्नीशियम को बर्न करते वक्त उसमें ऑक्सीजन जो है वो ऐड हुआ है, जिसकी वजह से हमारा जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ है, हम ये कहते हैं। सेम इसमें क्या पूछा गया है कि ये ब्लैक क्यों हुआ, तो ब्लैक इसलिए हुआ जो क्योंकि कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक होता है, और कॉपर ऑक्साइड बना ही क्यों, तो कॉपर ऑक्साइड इसलिए बना क्योंकि हमने उसमें ऑक्सीजन मिलाया। अंडरस्टूड। तो यहाँ तक की बात सबको क्लियर होगी, ठीक है। इफ़ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड, अब इसके बाद इसका आगे बताया जा रहा है कि इफ़ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल CO, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न ब्राउन एज द रिवर्स रिएक्शंस टेक प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन। अब इसमें नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है कि ये जो CuO है, इसको अगर हम इसमें से अगर हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, यहाँ क्या कहा जा रहा है हमें कि CuO में से हमने क्या पास किया, हाइड्रोजन गैस, तो हमें जो Cu है वो वापस मिल गया, ठीक है। और Cu वापस मिल गया, दैट मीन्स कि क्या हुआ, जो Cu है वो अलग निकल गया, और ये दोनों जो है ये दोनों रिएक्ट हो जाएंगे, दैट इज़ की हो जाएगा OH2, या H2O लिखते हैं हम, OH2 हजम नहीं होता हमें, हम यहाँ लिख देंगे H2O, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास आप देख सकते हो Cu में हमने O2 मिलाया, CuO बना, यहाँ Cu में वापस अगर हम हाइड्रोजन पास करते हैं तो वो Cu और H2O बन जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास रिवर्स रिएक्शन हुआ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, रिवर्स रिएक्शन हुआ। अब इसके आगे का लिखा हुआ है, इफ़ द सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, अब इसमें ऑक्सीजन आया तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, और अगर सब्सटेंस ने लूज़ किया ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन तो वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इट इज़ बीन ऑक्साइड ऑन रिएक्टेंट गेट ऑक्साइड्स वाइल अदर गेट रिड्यूस। तो ये जो हमारे पास ये है, सॉरी एक सेकेंड, ये हमारे पास जो है Cu प्लस O2 CuO बना, यहाँ पे Cu में क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ। अब ऑक्सीजन ऐड होता है तो वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन, दैट मीन्स कि ऑक्सीडाइज होना, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज, और यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन ऐड हुआ है, तो हम क्या कह सकते हैं, हाइड्रोजन ऐड हुआ है तो रिड्यूस्ड। तो यही हमें वहाँ पे भी बताया गया है कि ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, और अगर ये दोनों साथ में होते हैं तो उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन।
ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया ये बात कि रिडॉक्स रिएक्शन हम किसे कहेंगे, जहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो और ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो, या ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो और हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो। अंडरस्टूड? आ गई बात समझ में? तो यहाँ तक हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा समझना हमें वो है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहेंगे और रिड्यूसिंग एजेंट हम किसे कहते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में सबको? तो ये जो पूरी बोर्ड है वो फटाफट से आप लोग मेंशन कर लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मेंशन करेंगे यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूस तो लिख ही दिया मैंने, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, और फिर मेंशन करूँगी मैं यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, हमें ये इक्वेशन देके ही समझाई गई है बट पहले आप लोग लिख लो। मैं तब तक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लेती हूँ इसमें। हो गया आप लोगों का? ठीक है, तो अब हमारे पास आती है दो चीज़ें। ठीक है, एक होता है ऑक्सीडाइज, मतलब जो क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। ठीक, तो मैं ये मेंशन कर रही हूँ, यहाँ से आप लोग क्वेश्चन लिख दो क्योंकि इन पे क्वेश्चंस फॉर्म होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, ये हो गया हमारे पास रिड्यूस्ड सब्सटेंस। ठीक है, और फिर हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिड्यूस्ड एजेंट। ठीक है, अब हमें ये दोनों हैं वो समझना है, तो मैं इसको इसी एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें हो रही हैं। ठीक, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हो यहाँ पे। अब देखो CuO है, इसमें क्या हो रहा है, H2 प्लस हो रहा है और बन क्या रहा है Cu प्लस H2O। ठीक है, यहाँ जो है ये H2 जो है वो क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। ठीक है, इस एलिमेंट में क्या हो रहा है, O का एडिशन हो रहा है इस एलिमेंट में, इस एलिमेंट में O का एडिशन हो रहा है, तो ये क्या हुआ, ये होगा हमारे पास ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हुआ। अब ऑक्सीडेशन हुआ दैट मीन्स कि H2 जो है वो क्या है, वो है ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। जिस सब्सटेंस में O ऐड होगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, ऑक्सीडेशन, और ये जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, इसको हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ शॉर्ट में लिखूँ तो ये हमारा जो H2 है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड एजेंट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास रिड्यूस्ड एजेंट। अब यहाँ पे ये जो CuO है और Cu है, तो ये Cu में से क्या हो रहा है, O जो है वो O यहाँ से हट जा रहा है, इधर प्रोडक्ट साइड में देखो तो O तो गायब हो गया, यहाँ से O गायब हो गया, दैट मीन्स कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है रिडक्शन, और रिडक्शन हो रहा है दैट मीन्स कि ये जो है वो क्या है, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये नहीं होगा, उधर होगा वो। ठीक है, ये होगा हमारे पास, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन हो गया, और रिडक्शन में यहाँ क्या फॉर्म हो जाएगा, मतलब रिडक्शन के वक्त ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, आ गई बात समझ में? यहाँ पे मेंशन है द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग ऑक्सीडाइज्ड,
तो यहाँ हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो ये हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड, और यहाँ पे जो CO है वो जो ऑक्सीजन है वो लूज कर रहा है, वो हो रहा है रिड्यूस्ड। तो रिड्यूस्ड सब्सटेंस, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अंडरस्टूड? आई होप कि ये जो पॉइंट है वो क्लियर है सबको, ठीक है। अब बात आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आप लोगों को क्या मेंशन करना है, एक काम करेंगे, सबसे पहले यहाँ तक लिख लो, फिर मैं वापस से एक बार और समझाऊंगी इसी एग्जाम्पल के साथ लिखवा के, ठीक है। तो ये आप लोग फटाफट से सब मेंशन करेंगे, नहीं भी करेंगे स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, ठीक है। आई होप कि आज की क्लास आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी। थैंक यू सो मच। आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।